सिर्फ 2 आलू से बनाएं दर्जन भर परांठे फटाफट, क्योंकि ना ही हम आटा गूंदना है, ना ही बेलना है और ना ही आलू को स्टफ़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। तो दोस्तों, आपसे शेयर करूँगी यूनिक आलू परांठे की टेस्टी रेसिपी। ये परांठे सुपर सॉफ्ट तो बनते ही हैं, एकदम आपके मुँह में घुल जाएंगे और जायके में भी लाजवाब है। तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। जल्दी से ये टेस्टी आलू परांठा बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक एंड इजी सुपर सॉफ्ट आलू के परांठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक अदद बोल लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज। अगर आप चाहें तो ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। और ये है मेरे पास आलू। ऑफकोर्स हम आलू के परांठे बना रहे हैं तो आलू हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए छील लिए। छीलने के बाद ठंडा कर ले तो आलू को भी हम लोगों ने ग्रेट करके ही डालना है। ये है मेरे पास एक ग्रेटर, इससे हम आलूओं को ग्रेट करेंगे। आलू की कोई भी गुठली या पीस नहीं रहना चाहिए, इसलिए आलू को ग्रेट करके ही शामिल करूंगी। यूनिक एंड इजी से परांठे हैं कि आप नाश्ते में फटाफट इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आलू परांठे को झटपट स्पाइसी सा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ली हैं बारीक कटी हुई 1 से 2 अदद। और ये है मेरे पास फ्रेश रेड वाली लाल मिर्च। अगर आपके पास रेड वाली नहीं है तो स्किप कर दें, हरी मिर्चें डाल ले। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं। अब डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया 1 टीस्पून। 1 टीस्पून अभी मैं नमक शामिल कर रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मोटी कूटी हुई लाल मिर्च भी डालूंगी, तकरीबन ½ टीस्पून। मोटा कूटा हुआ जीरा 1 टीस्पून। बस यही मिर्च मसाले डालेंगे और इन कम सी चीज़ों में बेहतरीन से आलू के परांठे तैयार हो जाएंगे, वो भी ढेर सारे। पहले सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि आलू अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स हो जाए। 2 मिनट के लिए अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें डालेंगे आटा। तो गंदम का आटा इस्तेमाल कर ले, कोई इशू नहीं है, या फिर गंदम आटा भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर फैन आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर फैन आटा आप लोगों के पास नहीं है तो आप क्या करें, 1 कप गंदम का आटा लें और आधा कप मैदा डालें, तब भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो मैंने 1 कप के करीब आटा शामिल कर दिया है। बस अब कुछ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं और सारी चीज़ों को मिक्स करते जाएं। तो तकरीबन 1 कप फैन आटे में 2 कप पानी डालकर आटा गूंद लूँगी, बैटर बनाकर तैयार कर लूँगी। तो 2 कप पानी पहले ऐड किया था और आधा कप पानी इस स्टेज पे डाल रही हूँ कि बैटर मुझे काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, तो मज़ीद आधा कप पानी आ गया है। टोटल 2.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से और फेंट लेते हैं इस मिक्स को। जब अच्छे से इस बैटर को फेंट लेंगे तो तब आपने इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर ले, देख लें। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बस एक नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी सी रखनी है आप लोगों ने। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको रेस्ट देना है 5 मिनट के लिए। बस कवर करके काउंटर पर ही छोड़ दे। 5 मिनट में ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा और 5 मिनट के बाद फटाफट से आलू के परांठे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा दोबारा मिक्स कर लेते हैं क्योंकि फैन आटा नीचे जाकर बैठ जाता है, आलू भी नीचे जाकर बैठ जाते हैं। अब ले लिया है यहाँ पर फ्राइंग पैन, नॉन स्टिक, रेगुलर तवा भी ले सकते हैं। हल्का सा इसे घी की मदद से ग्रीस करूंगी और एक गहरा सा आप लोगों ने चम्मच ले लेना है। 2 से 3 भरकर चम्मच डालेंगे, इस तरीके से सेट कर लेंगे। जब किनारे सेट हो जाएंगे फिर आपने पकने के लिए छोड़ देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। अभी 2 से 3 मिनट ही गुजरे हैं, आप लोग देखिए ये ट्रांसपेरेंट होने लगा है। जब तक परांठा एक साइड से पूरी तरह पक नहीं जाता, फ्राइंग पैन को छोड़ नहीं देता, आप लोगों ने परांठे को सेक लेना है। तो जैसे ही फ्राइंग पैन को परांठा छोड़ देगा, इसको फ्लिप कर ले, साइडों को चेंज कर ले, तो बहुत आसानी से ये परांठा फ्लिप हो जाएगा और परांठा टूटेगा भी नहीं इंशाल्लाह। साइडों पर घी लगाऊंगी, हल्का हल्का, ज़्यादा से ज़्यादा 1 टीस्पून घी लगाऊंगी। इस तरीके से परांठे को फ्राई करना है, हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए। आलू के परांठे को फ्राई कर लिया है तो माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। दोनों साइडों से परांठे को फ्राई कर लेंगे तो बस
आलू के झटपट फटाफट से बनने वाले परांठे रेडी हैं। तो सिर्फ 2 आलू से दर्जन भर परांठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने सभी परांठों को बना लेना है। अब इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।